जय हिंद। महाभारत में जो है बार बार कर्म पर जोर दिया गया है। कर्म करने को कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किया जाए, कर्म करना चाहिए। अब बात यह उठती है कि व्यक्ति कर्म करे तो कैसा करे, आखिर व्यक्ति से कर्म अच्छा या बुरा क्यों होता है। तो इस बात का जो है एक सटीक जवाब यही है कि कर्म आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा एक आपका कर्म होगा। आप अपने स्वभाव के अनुरूप ही जो है कर्म करते हैं। अगर आपका स्वभाव हिंसक होगा तो कर्म भी हिंसक होगा। आपका स्वभाव में साधुता होगी तो कर्म में भी साधुता होगी। अगर आप कर्म को अगर स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो आप देखते होंगे आसपास कि कोई जो है सदाचारी होता है, कोई दुराचारी होता है, तो वह अपने स्वभाव के कारण ही वैसे कर्मों को करता है जिससे वह सदाचारी या दुराचारी कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कर्म। अब इसको लेकर के एक प्रसंग आप जो है सुनिए। एक बिच्छू 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 जो आप जानते हैं कि बड़ा ही जो है उसका डंक जहरीला होता है, वो नदी में बहता जा रहा था। बहते हुए जल में वो बिच्छू एक आश्रय ढूंढ रहा था कि कहीं पर वो किनारा लग जाए। तभी उस पर एक नज़र एक साधु की पड़ी। साधु की नज़र पड़ते ही जो है वो साधु बिच्छू की ओर भागा। बिच्छू आगे ही नदी के धार में बहता जा रहा था। साधु ने एक जो है लकड़ी का तिनका उठाया और उससे बिच्छू को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वह सामर्थ्य नहीं हो पाए। तत्पश्चात साधु ने अपने हाथों से बिच्छू को बाहर करने की कोशिश की। बिच्छू ने उस पर कई डंक मारे। साधु शिष्य के साथ थे। शिष्यों ने इस दृश्य को देखा। अंततः डंक के कारण साधु के शरीर में जो है जहर काफ़ी भर गया, लेकिन साधु ने उस बिच्छू को उठाकर नदी से बाहर किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने उनका उपचार किया। जब जहर उतरा तब शिष्यों ने बोला कि वह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, लेकिन आप बार बार उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपने उसे बहने क्यों नहीं दिया? वो तो आपको नुकसान पहुंचा रहा था। तब साधु ने बड़े धैर्यता से और सरल भाव से कहा कि देखो शिष्य, वह तो उस बिच्छू का स्वभाव था और यह मेरा स्वभाव है। तो इसलिए वह अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा था और मैं अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा था। इसलिए मैं साधु के रूप में जाना जाता हूँ, वो बिच्छू के रूप में जाना जाता है। इसी से आपका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आप किस रूप में जाना जाएंगे, तो आप अपने स्वभाववश ही आप जाने जाते हैं, समाज में हो या कहीं भी। यह एक प्रसंग था जो आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था इस कहानी के माध्यम से कि आप जो है अपने स्वभाव को सरल बनाएं, तो निश्चित तौर से आपके कर्म भी सरल होंगे। स्वभाव आपका जटिल होगा तो कर्म भी जटिल होगा। स्वभाव में सद्गुण होगा तो कर्म में भी सद्गुण होगा। जय हिंद।